अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब के लिए बड़े एजाज़ की और फ़ख्र की बात है कि हम ही में से एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया गया, ऑल ओवर इंडिया कहूँगी तो गलत ना होगा, कि उर्दू अदब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उर्दू चल रही है, चलाई जा रही है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन उर्दू के चाहने वाले बहुत हैं और इसका सबूत दे दिया मुजीब साहब को अवार्ड देकर। और ये जिंदा ज़बान है, जिंदा रहेगी। मैं समझती हूँ कि उर्दू जो है वो हर ख़ास व आम की ज़बान है और दिल से लोग उसे चाहते भी हैं और पसंद भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि उसमें गुफ्तगू करें। मुजीब साहब के लिए जो ये तगोदौ करते हैं उर्दू अदब 1935 के ज़माने से लेके उसके पहले से ज़माने से और उसके बाद के तरक्की पसंद तहरीक, उस दरमियान में जितने अफसाने हों, कहानियाँ हों या ड्रामे हों, आपके मुताले से, आप उन तमाम के मुतालों से गुजरे हैं और जब जाके ये ड्रामा जो है वो उन्होंने अपनाया इस फील्ड को, और इस फील्ड में मैं समझती हूँ ये वाहिद आदमी है। मेरा ज़माना नेशनल कॉलेज से इम्तियाज़ साहब और उनके भाई अमजद और इस्माइल यूसुफ से बड़ा शोर था उस ज़माने में। कादर खान के बाद का ज़माना है ये, मेरा ज़माना। तो वहाँ से मैं देखती आ रही हूँ कि ड्रामे किस तरीके से किए जा रहे हैं, किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन आज जब इश्क जले तो जले ऐसे, ये ड्रामा देखने के बाद यूँ लगा कि ड्रामे में ये हम घर की चार दीवारी में जो लवाजिमात होने चाहिए उसमें हम वो ड्रामा देखें। और यूँ लग रहा है कि वो अमृता प्रीतम का ज़माना हमारे सामने चल रहा हो। तो मैं इतनी मुतासिर रही हूँ, 40 साल से तदरीसी ज़िंदगी बिताई मैंने, 20 साल 25 साल पढ़ते रहे। तो इस दरमियान में मुजीब साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया, ये दिल जिगर की बात है। हमको स्टेज पे खड़े रहना किस तरह है, पब्लिक को कैसे फेस करना है, सबसे पहले तो मेरे लिए एक बहुत एहसास की बात है कि हमारे पेंटर्स, हमारे उस्ताद, जिनको आज माशाल्लाह इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया। हम लोग जब कॉलेज में आए अर्ली 80s में, हम लोग बिल्कुल एक रॉ स्टूडेंट की तरह ज़्यादा इरफान और जी भाई फिर उन्होंने हम लोग बहुत इंसान की उसको निकालने में जी भाई और इरफान उन्होंने आपको देखा, हमेशा इरफान ने भी आप लोगों को एक सपोर्ट किया, जिसके विजय भाई के साथ में उनकी वजह से के प्लेज होते थे, कोर्सी वगैरह और भी दूसरे। तो माशाल्लाह उर्दू अदब के लिए और उर्दू टेबल के लिए मुझे भाई की को काबिल तौसीम, और ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आज जो भी सवाल से हमारे लिए बहुत बहुत मुबारक को मुझे पड़ा। अल्लाह ताला आपको और इस तरह एजाज़ दे और आपको
भी नहीं है, मेरी अदब की दुनिया की नहीं, मेरी अकल दंग है। मैं वाकई ताजुब करता हूँ, इनके देखता रहता हूँ, फेसबुक पर मैं एक्टिव हूँ और ये फेसबुक पर इनके ड्रामे, इनके आवाज़, मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं। बस यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी लिटरेचर की दुनिया या ड्रामों की दुनिया की यूनिवर्सिटी है। अल्लाह ताला इनको दिन रात और तरक्की दे, तंदुरुस्ती दे, और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला उनको दराज की उम्र अता फरमाए। उनका खात्मा जब भी अल्लाह ने लिखा हो ईमान पर करे, ये सबसे बड़ी दौलत हुई है। काफ़ी हैं ऐसी शख्सियतें जो दामे दरमे सुकने कदमे हर तरह से उर्दू अदब के लिए लगे हुए हैं, जिसमें उसकी तरक्की छुपी हुई है, कोई इनकार भी नहीं कर सकता। जब भी मैं जी आपको देखता हूँ तो मुझे राजनीति की याद आती है, जैसे बर्नाड शाह शेक्सपियर। उसके बाद उन्होंने ड्रामे नहीं किए, बल्कि उर्दू को बनाया, सवारा, उर्दू की एक बड़ा पिलर बनाने का काम किया। सिर्फ ड्रामे नहीं किए और उनकी शख्सियत खामोश है, भाई इसके पीछे फिक्र, सोच गहरी है। मैं इनके लिए एक नज़म, ये तो खामोश है कि फिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। फिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की गत पे दिया जला के रखना कमाल ये है। और जरा सी लफ्ज़ पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। जरा सी लफ्ज़ पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। तो ऐसो वैसो से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। ऐसो वैसो से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है? ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है? कमाल क्या है वो? जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल। जबरदस्त जबरदस्त। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के काटे हटा के पत्थर। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के काटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। क्या बात है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए। वाह वाह। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए। लबों पे अपनी वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल। बहुत सारी बातें तो मुजीब साहब के सामने आ गई हैं, पुरानी से लेकर अभी तक, और अभी तक मुसलसल इन्होंने जो मेहनत की है उसका सिला सबके सामने है। खासकर उर्दू को उन्होंने अच्छे से तामीला जिंदा रखा हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो सब रिवार्ड इनको मिले, मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन इनसे और बेहतर चीज़ की उम्मीद अपन रखते हैं। और मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मेरे शादी की दुकान पर इन लोगों ने मुझे इनसे मुलाकात कराया, तारीफ कराया। मैं अपने आप को बहुत खुशमिजाज किस्मत समझता हूँ कि इनके करीब हूँ, और इन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी और के ज़रिए से इनके करीब आए। जब भी मिले ऐसे बहुत पुरानी शनाजा के तौर पर मिले। अल्लाह इनको हयाती दे, तंदुरुस्ती दे, इनके काम में इनको बहुत कामयाबी दे। मैंने कभी एक शेर थोड़ा अपना बनाया हुआ भाई सर जी ने कहा था, उसको दोहराता हूँ, थोड़ा उल्टा सीधा होएगा तो आपको संभाल लेना। के बेटे हैं, इनके वालिद बहुत बड़े। क्या मेरा हाल कर दिया, क्या मेरा हाल कर दिया, मेरी दोस्ती ने मुझे बेमिसाल कर दिया। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे 5 बजे बोलने का हमसा भी आप जमा हो। लेकिन यानी आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की खुशी के लम्हात है कि हम एक ऐसी शख्सियत के एजाज़ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जिसको हम मिलना ही अपना को एजाज़ समझते हैं।
ये अल्लाह का एहसान है कि मुजीब भाई की शख्सियत ऐसी है कि हम जब भी मुजीब भाई से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, और मुजीब भाई ने हमेशा हमको कुछ ना कुछ सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुजीब भाई ने कभी ये नहीं जताया कि भाई ये सरहदों का जो फासला है कि जैसे भिवंडी आना बहुत मुश्किल है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुजीब भाई ने जो सरहदों का फासला मिटाया, हमेशा अपनी सरहद पार की, इसीलिए अल्लाह ने उसे सरहदी गांधी का अवार्ड दिया है। ये बहुत जब किसी को कुर्बानी देता है ना ईमान में, तो ही अल्लाह ताला उसके इजाज़ में कुछ न कुछ को नवाजता है। और ये जो छोटी सी दावत है, ये मैं समझता हूँ इरफान भाई ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से मुजीब भाई को 5 स्टार होटल में दावत दूंगा इंशाअल्लाह जब बोलेगा। ये मेरा इंशाअल्लाह सबसे कमिटमेंट है। और एक बार मैं दिल की गहराई से मुजीब भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मुजीब भाई ने हमारे इस छोटी सी दावत पर लब्बैक का यहाँ पर आए, और हम तमाम भिवंडी वाले मुजीब भाई आपकी इस अवार्ड में आपके साथ शामिल है, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अवार्ड के साथ मजीद जो कामयाबियाँ जो आपके लिए शुभ रखी हुई है वो जल्द अज जल्द आपके दरमियान आ जाए, आपके दामन में आ जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मुजीब भाई को दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह तरक्की अता करे। तो ये एक अच्छी बात है कि आपकी पसीराई बड़े लेवल पे की जाए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो जितना टैलेंट रखता है उसको उसका ड्यू देना चाहिए। समाज को इस मामले में कभी भी कंजूस नहीं होना चाहिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेमचंद की एक लाइन में कोट करूँगा, उनकी कहानी है कातिल कहानी में एक शख्स है जो देश के लिए लड़ रहा है, और उसकी माँ उसको रोक रही है कि तू किसी को ऐसी गोली चला वरना तेरा नाम कातिल में आ जाएगा। और माँ कहती है मैं तेरे साथ चलूँगी, क्या मैं तेरे साथ चल सकती हूँ, मुझे ट्रेनिंग देगा तू? ना माँ चलो ट्रेनिंग देगा पड़ेगी। तो अपनी माँ को एक जुमला कहता है, माँ जो शख्स ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा जीने का हक है। क्या बात है। हमारे समाज के तमाम लोग जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो अदब के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा जीने का हक है, और हमें ऐसे लोगों की हमेशा पहुँचाई करनी चाहिए। आप जब भी किसी को अवार्ड दें, आप ये देखें कि क्या उस अवार्ड के लिए मुस्तहक है। अगर मुस्तहक है और वो किसी भी कैटेगरी का है, वो लो कैटेगरी का भी क्यों ना हो, लेकिन मुस्तहक है, उसको आप लाकर अपना प्लेटफॉर्म और क्या करें उसको। समाज की तरक्की उन असहाब की बुनियादों में है, आप उनको खड़ा कीजिए ताकि वो समाज की एक मजबूत पिलर साबित कि हम कभी भी ये सोचते हैं कि ये बड़ा आदमी है इसको अवार्ड दिया जाए। एक बड़े आदमी को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, और आपके अवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं उसके लिए, लेकिन वो शख्स जिसने काम किया है उसको आप अवार्ड देते हैं तो उसकी ज़रूरत उसको है। हम साहिल की पसीराई क्यों तो साहिल के कॉन्टैक्ट उस लेवल पर नहीं है। आज साहिल को इंटरनेशनल मुशायरा पढ़ना चाहिए। इनका ग्रुप नहीं है। मैं एक बात बहुत साफ तरीके से मैं कहूँ कि मैं किसी सताइश के लिए काम नहीं करता, मैं किसी सिरे की परवाह नहीं करता। ना मुझे सिरे की परवाह है ना सताइश की परवाह है। पानी का काम गिरना है, पानी मुसलसल गिरता है, और एक दिन वो चट्टान पाश कर देता है। मैं आपा बिलीव मी, मैंने कभी समाज से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं जितना मेरे पास है मैं उससे बहुत खुश हूँ। समाज मुझे दे ना दे, समाज मुझे इनकरेज करे ना करे, लेकिन मेरा काम जो है वो काम मैं बंद नहीं करूँ। बहुत अच्छे। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया वहाँ पर अवार्ड में, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोग आपकी पसीराई नहीं करते, आप क्या महसूस करते हैं? मैंने आपको क्यों महसूस नहीं करते? नेक काम करते रहिए, नेकी का हुक्म देते रहिए, मैं अच्छा काम छोड़ नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबसे मैं कहता हूँ जितने भी लोग बैठे हैं, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी।
अपनी औलाद से भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपकी औलाद आपको कुछ देगी। वो तमाम माँ बाप खुश हैं, अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोस्ती से हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं और इसकी कई मिसालें हम दोनों ने एक दूसरे के लिए पेश भी किए हैं। तो तुम मेरे भाई हो। हम कहते हैं कि जिस दिन मुजीब खान चला जाएगा, जिस दिन इरफान बर्डी चला जाएगा, तो हमें ये डर है कि ये दोनों बड़ी तंजीमें कहीं बंद ना हो जाए, एक्ट और आइडिया। लेकिन हमें ये बात सोच के भी अच्छा लगता है कि हमने हमारे बाद की बी टीमें तैयार की हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि बच्चे लोग रोज़ी रोटी उसके लिए भी अपना वक्त दे करके, अभी आपको सबको पता है जल्दी लेना कि जितने ग्रुप हैं ये हमारे उनके प्रेसिडेंट हमारे सिखाए हुए हैं और वो लोग तकरीरों में ये बात बोलते हैं कि जितने प्रेसिडेंट हैं कि हमने ड्रामा सीखा है इरफान भाई से, मुजीब भाई से, और ये जो हम लोग जो आज उनकी रोजी रोटी का भी जरिया बनते हैं, कुछ बच्चे बाकायदा उससे रोजी रोटी कमा रहे हैं, ग्रुप के ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन हम जिस किस्म का उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो लोग नहीं कर पा रहे। एक कोई शो करके घर पे बैठ जाते। और आपके लिए एक शेर, ऐसा चलो चलन के करें लोग आरज़ू, ऐसा चलो चलन के करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल सामने।